हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, और वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपका सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अपने सिलेबस को ज़रूर नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है आपको क्लास 8 तक मैथ टफ लगती रही हो, लेकिन आप विश्वास करिएगा, आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मैथ्स आपको सबसे आसान और सबसे सरल लगेगी। आज के बाद मैथ्स बिना पढ़े आप रह नहीं जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बस एक बार आपका डेडिकेशन होना चाहिए। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जब कभी भी पढ़ने का मन ना करे, जब कभी भी आपको मैथ्स को लगाने का मन ना करे, तो यार मेरी बात सुनना, केवल 10 मिनट के लिए अपने को समझा लेना कि बस 10 मिनट केवल एक ही सवाल लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाएंगे, बाकी मैं संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आइए हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो आपको पता ही है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टूडेंट्स वो है कौन सा, संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा, नंबर सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। पहले हम आपको बताएं कि इस चैप्टर में आप लोग संख्याओं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ये सारी बातें, घातांक के नियम, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें आपको सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। देखो, हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे स्टूडेंट्स, वो ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट कि मैं पहले आपको किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और आप लोगों को टास्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में ही सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि गणित आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि मैथ्स स्टार्ट विद काउंटिंग, मीन्स जो गणित होती है वो गणना अर्थात गिनती से ही शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें संख्याओं अर्थात नंबर्स के बारे में जानना होगा। तो आइए हम लोग जो हमारे सिलेबस में है उन सारे नंबर्स के बारे में जानते हो। वैसे नंबर्स के कई सारी प्रॉपर्टी, नई कई सारे गुण के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आरोही संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, अवरोही कैसे लिखी जाती हैं, कई सारी चीज़ें सीखे हैं, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे, जिनके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए समझिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली संख्या जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्याएं। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते चलिएगा, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स इसको आपको नोट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या बताएंगे, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर। ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्या को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वैसे कहा जाता है द काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम लोग n से दिखाते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, और हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पर बड़ी ही एक मज़ेदार बात सीखने के लिए मिलती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप स्टूडेंट्स वहाँ बताएंगे अपरिभाषित, डिफाइंड नहीं, क्योंकि आप गिनती जाओ कभी भी खत्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कैसी है स्टूडेंट्स, अपरिभाषित है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं, देन हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्याएं। आइए समझते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इन पूर्ण संख्याओं को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। आराम से समझते चलिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, जो होल नंबर होता है, बस इसी नेचुरल नंबर में, इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से दिखाते हैं, यहाँ पर 0 होगा, तब 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, या डॉट डॉट लगा दो, इनफाइनाइट नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिंबल को अभी आप मत यूज़ करिए, आगे चल के आपको समझाएंगे। आप ऐसे डॉट 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 लगा दो, बस क्लियर हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से भी ये बात क्लियर होती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। पहला स्टार बना के आप लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपसे कोई पूछेगा स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे कि अपरिभाषित है। उसी की तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अपरिभाषित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर और क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। आप देखोगे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, जितनी भी नेचुरल नंबर्स है ना, वो सब पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। तो कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो ध्यान से, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप देखो तो पूर्ण संख्या के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सीख लिया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर पूर्णांक के बारे में। ध्यान समझते चलिएगा आराम से। किसके बारे में, पूर्णांक, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सिंपली इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको बच्चों जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, या कहीं कहीं आई से भी दिखाया जाता है। पूर्णांक की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में 0 लिख दो, यहाँ 1 2 3 एंड डॉट 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 इधर कर दो, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इधर कर दो। ये है पूर्णांक। लेकिन आगे चल के बच्चों इस पूर्णांक को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देना। एक को क्या बोलते हैं बच्चों हम, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान देना, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसको i प्लस से या इसको z प्लस से दिखाया जाता है, और इसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर होता है उसको हम लोग i माइनस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, i माइनस से दिखाते हैं, या इसको हम z माइनस से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसमें कौन आएगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसे करते डॉट 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 लिख करके -4 -3 -2 -1। अब कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर -1 यहाँ लिखते, तो डियर स्टूडेंट्स जब भी हम कोई संख्याएं लिखते हैं तो लेफ्ट में मीन्स बाईं तरफ हम छोटी संख्याएं लिखते हैं, और राइट में हमेशा हम बड़ी संख्याएं लेते हैं। तो -1 -2 से बड़ी है, इसलिए हमेशा इधर लेफ्ट से छोटे से बड़े की तरफ इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। कहोगे यस सर, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर है। मैं बोलूँगा सर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। आप कहोगे यस सर, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के अंदर होती हैं। मैं बोलूँगा सर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। आप कहोगे यस सर, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के कहाँ हैं, अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में समझा दिया। आप एक बात और यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि पूर्णांक में तो मैंने 0 को लिया था। देखो स्टूडेंट्स, पूर्णांक में तो मैंने 0 को लिया था, लेकिन उसके बाद ना तो ये निगेटिव में लिया गया ना तो पॉजिटिव में। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव में 0 को नहीं लिया जाता है। आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे कब वो लिया जाता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो अभी आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इन सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम है परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स परिमेय संख्या के बारे में। आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स की ऐसी संख्याएं, थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें p/q के रूप में, ध्यान देना, के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में क्या लिखा जा सके, जहां p, q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, पूर्णांक हो, तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया, ऐसी संख्याएं
जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या उसके रूप में लिखा जा सकता है, उनको लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए कुछ संख्याओं के बारे में देखते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। जैसे हमने 5 लिख दिया तो 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब 5/1 लिखने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि क्या 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। यस, 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। कहीं 1 0 तो नहीं है, 1 0 कैसे हो गए, तो 1 है, इसलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जैसे -7 लिख दिए तो -7 को -7/1 लिख सकते हो, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 जो है बच्चों वो क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और 1 जो है वो भी क्या है बच्चों, वो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। और ये 0 तो है नहीं, इसलिए भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम 0 के बारे में बात करते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/5 या 0/10 या 0/7 या 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर 0 पूर्णांक है ही, आपको बताया गया था कि 0 एक पूर्णांक है। उसके बाद 5 भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ऊपर 0 है नहीं तो 0 है नहीं, इसलिए ये भी क्या है, पूर्णांक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 0 जो है हमारी एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा 0 भी हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया है। अभी मैं संख्याओं को याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊँगा, उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले और सारी संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जितना मैंने आपको बताया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है और साथ ही साथ परिमेय संख्या क्या होती है, स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी जितना मैंने आपको समझाया है, इसका यूज़ करते हुए आप लोग इसको समझते हुए अपनी नोट्स में नोट करिए। नोट करने के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कराऊंगा कंप्लीट तरीके से, और ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट तरीके से समझ में जरूर आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो को देख चुके हैं और देखने के साथ साथ जो मैंने यहाँ पर बताया कि नोट वगैरह करना उसको उन्होंने कर लिया है। तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो को देख लिया है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपको मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि मैथ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता होगा, 6, 7, 8 में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी अगर वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं और दिए गए टास्क को कंप्लीट करते हैं और एकदम फ्री माइंड से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप शेयर करते हैं, तो विश्वास दिलाता हूं कि आपका मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।